क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। मतलब ये कोई संख्या दिया हुआ है, एक नंबर जैसे देखोगे इसका एक नंबर में संख्या दिया हुआ है 26,91 और बोल रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम एचसीएफ का जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो जांच कर लेते हैं। पहले इस दोनों संख्या को एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते हैं। तो इसका गुणनखंड निकाल लोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 में 2 से भाग लगाएंगे तो 13 और 91 में कितने से, ये 7 से भाग लगाओगे तो 13 91 होता है। तो अब 26 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13 और उसके बाद 91 बराबर हो जाएगा 7 गुना 13। इसीलिए एचसीएफ वो संख्या होता है जो कि इस दोनों संख्या में कॉमन आता है। इसका अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन आता है वो होता है एचसीएफ। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन 13 आ रहा है, 13 इसका हो गया, ये कॉमन आ रहा है 13, तो 13 हो गया एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम एलसीएम में वो होता है कि जो इसका संख्या कॉमन आता है वो बाकी उसके अलावा। तो इसका कॉमन 13 आ रहा है, 13 इसमें लिखेंगे, बाकी का जो बचा है 2 और 7 इस दोनों को भी इसमें इंटू करेंगे। तो 2 और 7 उसके बाद आ जाएगा 13 दूना 26 और 26 को 7 से गुना करते हैं। 26 गुना 7 तो 7 42, 42 को 2 बाकी 4, 14 4 18। तो ये हो गया एलसीएम बराबर 182। तो इसका एलसीएम 182 हो गया। अब एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल लिए हैं। अब बोल रहा है कि जांच कीजिए कि एचसीएफ एलसीएम मतलब इस दोनों संख्या का गुना करने पर बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुना होता है। चेक कर लेते हैं। जांच करना है कि अब दो संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या कौन कौन सा है, 26 91 लिख लेते हैं। 26 गुना 91 बराबर में एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 13 इंटू में एलसीएम 182। अब आप लोगों को गुना तो आता ही होगा, 26 और 91 को गुना करो, उसके बाद 13 82 को गुना करो, इस दोनों संख्या बराबर आता है। यही बोल रहा है कि जांच कीजिए कि इन दोनों संख्या का गुणनफल उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने पर बराबर होता है। चलो गुना कर लेते हैं। 26 गुना 91, 26 गुना 91 तो 26 54 4 5 5 ये हो जाएगा 18 5 23 34। तो ये हो गया 23 और 66। 26 9 6 54 के 4 बाकी 5 18 5 23। ठीक है। अब बराबर में इसको कर लेते हैं। 182 गुना 13 तो 6 24 के 4 और 5, उसके बाद 182 6 उसके बाद ये 13 3 2। तो ये दोनों देख रहे हो कि बराबर भी आ चुका है दोनों संख्या। 23 66 बराबर 23 66। तो ये प्रूफ हो गया, ये क्वेश्चन नंबर बन गया। इसी तरह सेम इसी रूल से इसका एक है, दूसरा तीसरा भी सेम तरीका से बनाना है, तो उसको भी हल कर लेते हैं। इसको साफ करते हैं। अब दूसरा में जो दिया हुआ है कि 510 और 92, तो 500 दूसरा जो है 510 को 92, तो 510 और 92 का
HCF और LCM ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। आपको जिस विधि निकालना होगा निकाल सकते हो। हम अभाज्य गुणनखंड विधि इसका LCM निकालते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 510 का 2 से लगाओगे तो 2 4 11, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब लास्ट में 5 है, 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 25, 1 51। 3 से लगाओगे 7 तिया 51। तो इसका आ गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ये किसका आया? 510 का, 510 का। उसके बाद 92 का निकाल लेते हैं। तो इसको 2 से लगाओगे तो 2 से लगाने के बाद ये हो जाएगा 4 6 46, फिर 2 से लगाओगे 23। तो अब 92 का हो गया 2 गुना 23। अब इसमें देखो HCF कौन सा होगा? HCF वो संख्या होता है जो दोनों में कॉमन आए। इस दोनों में कॉमन क्या आता है? इस दोनों में 2 कॉमन आता है, 2 के सिवा और भी कुछ आता है और नहीं आता है, क्योंकि 1 2 है तो इसमें और भी 2 नहीं है। 23 है तो 23 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 17 इसमें है तो इसमें नहीं है। इसीलिए HCF जो होगा 2 होगा। अब LCM वो संख्या होता है जो कॉमन आता है वो इनटू में बाकी का जो संख्या बचा है सभी। अब ये दोनों तो कॉमन आ चुका है, इसके बाद कौन सा बचा है? इस दोनों को कॉमन आने के बाद कौन सा बचा है? 5 गुने 3 गुने 17 गुने 2 गुने 23। तो अब इन सब संख्या को गुना करते हैं। तो 5 दूना 10, ये 10, 10 को 3 से गुना करोगे 30, और 30 को फिर ये 2 से गुना कर ले, 30 को 2 से गुना करोगे 60, और 60 को गुना करते हैं 17 से। तो 60 को 17 से गुना करने पर 0 और 7 42, फिर 0 6, 0 2 10 इतना। अब इसको गुना कर लेते हैं 23 से। 23 से गुना करो तो ये 0 6, फिर से 0 3, और ये 2 से गुना करोगे 0 4 0 2, तब 0 6 4 3 2 इतना आ चुका है इसका LCM है इसका 23 46 0। अब देखो इसका HCF 2 और LCM इतना आ चुका है। तो अब इसको जांच कर लेते हैं कि ये दोनों बराबर है। तो जांच करो। अब इधर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अब देखो दो संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन कौन सा है? 510 गुना 92, 510 गुना 92 बराबर LCM गुना HCF। तो LCM कितना है? LCM है 23,460, 23,460, 23,460 इंटू में 2। तो इसको 510 गुना 92, तो ये हो जाएगा 0 2 10, और 9 में 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4, 46,920। तो यहाँ लिख लो 46,920 बराबर में। इसको कर लेते हैं, 2 बार करोगे 0 और 12 का 2, 8 1 9, और 23 दूना 46। तो ये भी देख रहे हो कि 46,920, 46,920 ये भी आ चुका है, ये भी प्रूफ हो चुका है आंसर। अब ये भी दूसरा का दूसरा भी हल हो चुका है। अब तीसरा को हल करते हैं। आप लोग नोट करते जाइए, इसको साफ कर लेना, ये नोट कर लेना पूरा। इसको साफ करते हैं पूरे को। तीसरा में है 336,54। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो 336
36 भागा, इसमें 2 से इसको विभाजित करते हैं तो 1 13, छक्का 6 12, फिर 8 का 8 16, फिर 2 से 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 2 1, फिर 3 से 7 तिया 21। तो इसका आ चुका है 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये कितने का है यहाँ से लिख लो, 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 4 2 है, उसके बाद 3 गुना 7, 3 गुना 7। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। उसके बाद 54 में अब भाग लगा लेते हैं 2 से, यहाँ लिख लो 54। अब इसको विभाजित करते हैं, 2 से लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 7 27, फिर 3 से लगाओगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से लगाओगे 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो ये हो जाएगा 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इसका हो जाएगा HCF। HCF वो संख्या होता है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कितना आता है, ये 2 दोनों में कॉमन आता है, फिर ये 3 भी दोनों में कॉमन आता है। क्या और भी कुछ संख्या कॉमन आता है? और 3 तो इसमें है ही नहीं, और 3 एक ही था तो 1 को कॉमन कर दिए, 7 भी नहीं है, तो मतलब 2 और 3 कॉमन आएगा। तो HCF हो जाएगा 2 गुना 3 बराबर 6। LCM, LCM वो संख्या होता है जो इसमें कॉमन आता है, वो उसके अलावा सभी संख्या। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 गुना 3, अब इसके बाद जो बाहर का संख्या है 2 2 2 7 3 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। तो इसको आप गुना करो, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16, ये हो गया 16, और गुना में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 गुना 7। तो रुको इधर से करते दोनों, 6 छक्का 6 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48, 48 ऐसे कर लो, 48 गुना 3 तिया 9 और 7 9 63, 48 और 63, 48 63, अतिरिक्त 24 के 4 2 12 2 14, और 48 8 बाकी 4, और 6 चौक 24 4 28। तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखाएगा 4 4 2। तो 48 8 बाकी 4, 6 चौक 24 4 48, 6 चौक 24 4 28, सही है। 4 और ये 12 का 2, 10 के 0 3, 30 24। ये HCM हो जाएगा। LCM जो है ये हो जाएगा 30 24। तो यहाँ HCF और LCM दोनों निकल चुका है। अब इसको जांच कर लेते हैं। इसको जब जांच करोगे तो लिखना है यहाँ, जांच करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। तो दोनों संख्या कौन सा है, एक है 336 गुना 54 बराबर LCM जो है 30 24 गुना में जो है 6। अब इसको गुना करके प्रूफ करते हैं। तो यहाँ गुना कर लो, 3 3 6 गुना 54, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 4 बाकी 2, और 4 तिया 12 14 4 बाकी 1,
बाकी 1 और 4 तिया 12, 12 13। उसके बाद 6 पंचे 30 की 0, 5 तिया 15, 18 एक 8 और 5 तिया 15 एक 16, 4 4 और 11 की 1, 8 1। ये आ चुका है। इधर का संख्या जो ये है 18 1 44, 18,144। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6 बार में, 6 चौक 24 की 4, बाकी 2 12, 14 4, बाकी 1 और 1, उसके बाद 36 का 18। तो ये भी देख रहे हो कि आ चुका है 18,144 आंसर। तो इसको भी नोट कर लेना। ये जो आपका प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब तीसरा को देखते हैं।